श्री अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं वृंदावन ठाकुर जी को लेने के लिए। रास्ते में उनको हिरण का दर्शन हुआ, मटका भर करके कोई युवती जा रही है उसका दर्शन हुआ, बालक को लेकर के कोई मैया जा रही है उनका दर्शन हुआ। ये शुभ संकेत हैं, यात्रा मंगलमय होगी उसके। पक्षी दो जोड़े मिल जाएं, शुभ चार पैर वाले शुभ पक्षी, जैसे शुभ जानवर जैसे कि हिरण हो गए, गौ माता हो गई, वृषभ हो गए, इनका दर्शन आपकी यात्रा को मंगलमय बनाते हैं। तो श्री अक्रूर जी महाराज को सबका दर्शन हुआ तो वे समझ गए कि ठाकुर जी मुझसे मिलेंगे, मेरी यात्रा मंगलमय होगी। जैसे वृंदावन पहुंचे, अटल वन में ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखा। चरण चिन्हों को देख करके उन चिन्हों के, मैं अपनी कथा में एक बात बताया करता हूँ, ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल और समस्त छोटे मोटे गाय बछड़ा बछियाओं के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी को कैसे पता चला कि ये ठाकुर जी के चरण हैं? श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान बताते हैं, भगवान को यदि पहचानना है तो एक ही तरीका है, आपके सामने ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, आपको पता कैसे चलेगा ये ठाकुर जी हैं? आप कहोगे मोर मुकुट पीतांबर सो है, तो मैं पहन के आ जाऊं अभी तो मैं ठाकुर जी थोड़ी बन जाऊंगा। वस्त्र आभूषण आवरण से आप ठाकुर जी को पहचान नहीं सकते। ठाकुर जी के विशेष दो लक्षण ऐसे हैं, दो गुण ऐसे हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है ये ठाकुर जी हैं। पहले तो नेत्र, ठाकुर जी के नेत्र, और दूसरे ठाकुर जी के चरणारविंद। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरो रुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त वेलसन्नख चक्रवाल। श्री कपिल भगवान कहते हैं ठाकुर जी के चरणों में बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं। वो कितने भी रूप बदल लें लेकिन अपने चरण नहीं बदल सकते। यदि किसी के प्रति आपकी ऐसी भावना हो जाए ना कि ये कहीं भगवान तो नहीं है, तो उसके चरण देख लीजिएगा। यदि उनमें चिन्ह दिखाई दे जाएं, कौन कौन से? वज्र, अंकुश, ध्वज, और नख हमारे जैसे नहीं होंगे, उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, थोड़े अलग प्रकार के नख होंगे, चक्र बना होगा। इस प्रकार के अनेकों शुभ चिन्ह ठाकुर जी के चरणों में बने हुए हैं। उनसे पता चलता है कि ये ठाकुर जी हैं। तो लाल जी जब चलते हैं तो सारे ग्वाल बाल इतर होकर के चलते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम लोग मेरे पीछे क्यों ना चलो, मेरे संग क्यों ना चलो? तब मधुमंगल श्रीदामा कहते हैं लाला जब तू चले ना तो तेरे पामन में ना बड़े सुंदर सुंदर चिन्ह हैं, वो या ब्रजरज को सुशोभित करें। हम तो उनको देखते हुए चलें, हमारे लाला तेरे संग ना चलें, तो ते इतर है के चलें। तो जब अक्रूर जी महाराज अटल वन में पहुंचे तो क्या देखते हैं? एक तरफ गऊ के खुर के निशान हैं, एक तरफ ग्वाल बालों के निशान हैं, और उन दोनों से हट के बीच में छोटे छोटे चरणारविंद हैं। अक्रूर जी ने गौर से देखा तो उनमें सुंदर सुंदर चिन्ह बने। अक्रूर जी समझ गए मेरे लाल जी के चरण हैं। अपनी अंजलि में उस चरण चिन्ह को भर लिया और अभिषेक करने लगे, अपने आप को नहलाने लगे। क्योंकि अब भी अक्रूर जी को थोड़ा थोड़ा संशय हो रहा है कि कन्हैया मुझे मथुरा से आया पूतना आदि जैसा राक्षस समझ के मार नहीं दें, इसलिए पहले ही मैं कृपा अनुभव कर लूं। लेटते हुए अपने शरीर को लेटाते हुए जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचे सामने देखते हैं राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण दोनों खड़े हैं। श्याम वर्ण के ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके, गौर वर्ण के बलराम जी नीलांबर धारण करके खड़े हैं। जैसे ही ठाकुर जी को देखा कंपायमान होने लगा शरीर, दौड़ करके ठाकुर जी गए और अपने हृदय से अक्रूर जी को लगाया। जैसे हृदय से लगाया अक्रूर जी महाराज शांत हो गए। नंद बाबा ने पूछा अक्रूर कैसे हो? तुम्हारे मथुरा में सब ठीक है? और कैसे आगमन हुआ आपका? आज वृंदावन की याद कैसे आई हमको बताओ। अक्रूर जी महाराज ने सब बताया।
सब बताया मतलब भागवत जी में लिखा है, स्पष्ट बता दिया कि महाराज जो आपका पुत्र है ना, ये आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी नंदन है, ये वसुदेव जी का पुत्र है। कंस का वध इन्हीं के हाथों होना है, ऐसा देवताओं ने कहा था। कंस से बचाने के लिए अष्टमी की रात्रि को आज से 11 वर्ष पहले आपके यहां इस बालक को लाया गया था। और जो अष्टभुजी देवी जो प्रकट हुई थी कंस के सिर पर, जिसने लात मारी थी, वो आपकी पुत्री थी, जिसको वसुदेव जी ले गए थे। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, लेकिन वे अक्रूर जी का हाथ पकड़ के कहते हैं कि यशोदा को अभी नहीं बताना, जब कृष्ण बलराम यहां से जाने लगे ना तब बताएंगे, क्योंकि अभी रात्रि है, अभी तो जाओगे नहीं, एक रात काटना भारी पड़ जाएगा उसके लिए, अभी मत बताना। बंधुओं, मेरी एक बात सुनिएगा, नंद बाबा, यशोदा और ब्रजवासी, ये 3 प्रेमी ठाकुर जी के। नंद कौन है? नंद बाबा ज्ञान के स्वरूप हैं, यशोदा वैराग्य का स्वरूप है, और ब्रजवासी भक्ति का स्वरूप है। ठाकुर जी के ब्रजगमन, ब्रज से जाने के बाद भी ये तीनों आशा में बैठे हैं, लेकिन प्राण किसी के नहीं निकले। उसके पीछे तात्पर्य क्या? जबकि प्रेम इतना था कि ठाकुर जी के जाते ही प्राण निकल जाते। नंद बाबा वो ज्ञान के स्वरूप हैं, और ज्ञान का एक स्वभाव होता है कि ज्ञानी व्यक्ति को मोह ज्यादा नहीं होता, उसके अंदर मोह कम होता है, मोह रहित होता है ज्ञानी व्यक्ति। यदि मोह है तो ज्ञानी नहीं है। नंद बाबा ज्ञानी है, इसका मतलब उनके अंदर मोह नहीं है। वे सजल हुए नेत्र, थोड़े से दुखी हुए, लेकिन ठाकुर जी को रोकने का कोई विशेष प्रयत्न किया हो नंद बाबा ने, ऐसा नहीं लिखा। ज्ञान है। यशोदा वैराग्य का स्वरूप है, और वैरागी व्यक्ति जो होता है वो त्याग करने में सक्षम होता है। भले ही वस्तु कितनी भी प्रिय हो, वो त्याग कर सकता है। यशोदा वैराग्य का स्वरूप है। श्री कृष्ण का त्याग अपने मन से नहीं किया, लेकिन मेरे लाला के ब्रज छोड़ने से यदि विश्व का कल्याण हो जाएगा तो ऐसे लाला को त्याग कर दूंगी। हमारे ब्रज के संत महात्मा कैसे सुंदर सुंदर भाव बताते हैं। बोले कि ब्रजवासी और ब्रज की गोपियां जब ठाकुर जी वन छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके जा रहे थे, तो आंखों से निकलने वाले आंसू उनको देख करके अक्रूर जी महाराज जाकर के कहते हैं, आप लोग रुदन कर रहे हो, आपको पता है आपका कन्हैया पूरे विश्व के कल्याण के लिए जा रहा है। यदि ठाकुर जी ने व्रज नहीं छोड़ा, वृंदावन नहीं छोड़ा, तो विश्व का कल्याण नहीं हो पाएगा। आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप रो रहे हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं, गोपियां अक्रूर जी से कहती हैं, अक्रूर यदि हम कन्हैया के सामने जाकर के मना कर दें ना कि कन्हैया नहीं जाना, तो कन्हैया की भी बस की बात नहीं कि वो वृंदावन छोड़ के चला जाए। हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है कृष्ण। अक्रूर जी बोले मैं समझा नहीं। बोले ये जो हमारे नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं झरझर करके, इनको तुम आंसू मत समझना। तो बोले क्या है? बोले जिस प्रकार कोई व्यक्ति अनुष्ठान के बाद गौदान करूंगा, ऐसा करूंगा, उसका संकल्प करता है हाथ में जल लेकर के, उसी प्रकार हम सब ब्रजवासी अपने नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से संकल्पित करके अपने कृष्ण रूपी रत्न का विश्व को दान कर रहे हैं। हम ये अश्रु जल नहीं है, ये श्री कृष्ण प्रियतम का दान कर रहे हैं हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए। अक्रूर जी ने बताया, पूरे वृंदावन में हवा की तरह बात फैल गई, कन्हैया कल 3 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं। रात्रि में किसी ब्रजवासी ने भोजन नहीं किया। समस्त गोपांगनाएं आकर के नंद भवन के द्वार पर बैठी हैं।
और मन में विचार कर रही हैं, जिसके दर्श के बिना एक क्षण भी त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। गोपी गीत में कन्हैया कहती हैं कि गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, जब तुम हमारे नेत्रों के सामने से निकलते हो और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है तो वो एक क्षण से कम का समय पलक झपकने का भी हमको 3 युग के समान लगता है। जड़ उदीक्षिताम, ब्रह्मा को कहती हैं, अरे विधाता तू जड़ है, क्यों? तूने ये पलकें बना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? बोले तू जानता नहीं था श्याम सुंदर अपने त्रिभंग ललित स्वरूप से हमारे सामने खड़े होंगे, उनका दर्शन हम गोपियां करेंगे। तूने ये पलक बना दी, जब ये झपक जाती हैं तो 3 युग के समान लगता है। ऐसा कृष्ण दर्शन का प्रेम गोपियों के भीतर। गोपियां सब विचार कर रही हैं, कैसे रहेंगे, कैसे जी, कृष्ण कैसे रुकेगा, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा। सब ये सोच रहे हैं कृष्ण के विरह में हम जीवित कैसे रहेंगे। प्रातःकाल सूर्योदय हो रहा है, समस्त गोपियां सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए बार बार वंदन कर रही हैं, अरे सूर्य आज प्रकट मत हो आप, क्योंकि आपके प्रादुर्भाव होते ही कन्हैया चला जाएगा। सूर्य प्रकट हुए, प्रातःकाल ब्रह्म बेला, जिस वृंदावन में इतनी कोयलों की कुहुक की आवाज आती थी, मयूरों के नृत्य के सुंदर दर्शन होते थे, सुबह सुबह गाय रम्मा रही हैं, सब ग्वाल बाल पूरी गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा चहल पहल वाला वृंदावन आज शांत है, सुनसान। गोपियों की मनोदशा बताते हुए फिर कहते हैं, यहां पर केवल गोपियां ही नहीं, गाय भी सामने खड़ी हैं। रात में चारा नहीं खाया, कोई गाय सोई नहीं है। आज छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी नीचे बैठे हैं देहली पर जाकर के और कन्हैया की ओर देख रहे हैं, बार बार कान उठा के देखते हैं कि वही कृष्ण आज हमको छोड़ के जा रहे हैं। उनको भी भूख नहीं लगी है। आ गई वह घड़ी जब ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। अंदर से अक्रूर जी निकल कर के आए, नंद बाबा निकल कर के आए, और तभी राम कृष्ण, बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों जैसे ही बाहर आए हैं, सब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया। आज कौन है जो रुदन नहीं कर रहा? सब रुदन कर रहे हैं। ठाकुर जी सबको सांत्वना दे रहे हैं, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। अरे सबके बालक जामे, मेरो जावे को मन करे, अरे मैं जल्दी आ जाऊंगा। गोपियां विधाता को कोस रही हैं, अरे विधाता, अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैया प्रणयेन देहिना तांसा कृतार्थान विउनंग पार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तू जड़ है क्या? हमें कृष्ण से मिलवाया क्यों? और जब मिलवाया ही था तो प्रेम करवाया क्यों? और जब प्रेम हो गया तो आज जब उस प्रेम को पूर्ण होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है तो तू आज कृष्ण को हमसे दूर कर रहा है। ये गोपियां साधारण नहीं है, सब जानती हैं कि कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे। विधाता को कोस रही हैं। कोई कहने लगा, विधाता को क्यों कोसती हो? अक्रूर को कोसो। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये तो महाक्रूर है, हमारे हृदय को हमसे दूर ले जा रहा है। कोई कहने लगी, अक्रूर को क्यों कोस रही हो? इन ग्वाल बालों को देखो ना, कैसे बैठ गए जाकर के रथ में। अरे ये क्यों उत्सुक हो रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे कृष्ण को? एक गोपी बोली, विधाता को कोसने से, अक्रूर को कोसने से, ग्वाल बालों को कोसने से, कृष्ण को कोसने से कुछ नहीं होगा। आज खुद को कोसो। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर डंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोए। सब गोपियां ठाकुर जी को
लाल लाल नेत्रों से देख रहे हैं। ठाकुर जी सबको सांत्वना दे रहे हैं, मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। श्री किशोरी जी को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए आज्ञा मांग रहे हैं, किशोरी जी आज्ञा दो, आगे की लीला संवरण के लिए मुझको जाना पड़ेगा। किशोरी जी कहती हैं, कन्हैया इसके प्रत्युत्तर में मुझे क्या बोलना चाहिए ये आप ही मुझको बता के जाओ। क्यों? बोले प्रेमी जा रहा है और उसको मैं रोकूं ना तो मैं कैसी प्रेयसी हूं। प्रेयसी का तो धर्म है, अपना प्रेमी जावे तो रोकती है उसको। आप जा रहे हो लेकिन मैं आपको रोकूं कैसे? ठाकुर जी बोले क्यों नहीं रोक सकती? बोले कि आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, यदि मैं रोकूंगी तो टोक लगेगी, और यदि मैं रोकती नहीं हूं तो मैं प्रेयसी कैसी, रोकूं तो टोक लगेगी। बताओ क्या करूं मैं? रोकूं ना रोकूं या चुपचाप बैठी रहूं, क्या करूं बताओ आप। ठाकुर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, किशोरी जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके समस्त ब्रज का स्मरण करते हुए ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए। जैसे ही रथ चलने लगा तब यशोदा जी को बताया गया कि कृष्ण अब वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये देवकी के पुत्र हैं। पूरा संदर्भ सुनाया गया। जैसे ही रथ ने थोड़ी गति पकड़ी थी, इतने में ही यशोदा जी के नूपुरों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी विचार करने लगे, ये तो मेरी मैया के नूपुर की आवाज हैं। रथ के ऊपर से झांक कर के पीछे देखा तो यशोदा मैया दौड़ती भई आ रही है। अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, नेक मेरी बात सुन ले फिर चलो जाइयो। चलते हुए रथ से ठाकुर जी कूद पड़े और कूद करके गए, यशोदा मैया को अपने हृदय से लगा लियो। यशोदा लाल जी के मुखमंडल को देख रही है, ठाकुर जी के सुंदर हस्तों का दर्शन कर रही है, कटिभाग का स्पर्श कर रही है, जंघा का स्पर्श कर रही है, संपूर्ण अंग सर्वांगण श्री कृष्ण के एक एक अंग को अपने हाथों से छू रही है, अनुभव कर रही है स्मृति के लिए, क्योंकि कल से ये स्पर्श मुझे मिलेगा नहीं। ये स्पर्श सदा सर्वदा मेरे हाथों को याद रहे, इसलिए ठाकुर जी के प्रत्येक अंग का स्पर्श कर रही है। यशोदा मैया लाल जी के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही है। मेरे लाला के चरण कमल कैसे, मेरे लाला के हस्त कमल कैसे, मेरे लाला को वक्षस्थल कैसो, मेरे लाला को मुखमंडल कैसो, मेरे लाला की चोटी कैसी, मेरे लाला के केश कैसे। सर्वांगीण अंग का इसलिए स्पर्श कर रही है ताकि निरंतर मेरे हाथों को यह स्पर्श याद रहे। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करती 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 मैया जैसे ही चरणों का स्पर्श करती है, ठाकुर जी पीछे हट जाते। मैया ये कहा कर रही है? मैया जोर से पकड़ ले, बोले लाला आज मुँह को स्पर्श करन दे, क्योंकि मुँह को पता है तू अब लौट के ना आवेगो, तू अब जा रहा है मथुरा, अब ना आवेगो। मैया मैं क्यों ना आऊंगो? बोले मुँह को पता है बेटा, अब झूठ मत बोले, अब मत छुपावे, मैं जानू तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के लिए 11 वर्ष 56 दिन पहले अष्टमी की रात्रि को मेरी बेटी को ले जा करके वसुदेव जी ने अपनो लाला मेरे पास छोड़ दिया। लाला तो उसने 2 बात कहना चाहूं, यदि सुने तो। ठाकुर जी बोले कहो मैया। बोले पहली बात तो ये लाला कि तू देवकी से मिलेगो, अपनी मैया से मिलेगो, वो पूछेगी 11 वर्ष कैसे रहे, मैया ने कैसे रखे, ब्रजवासी ने कैसे रखे। तो मुझको पता हो तू सबकी प्रशंसा करेगो, सबके भाव बतावेगो, लेकिन यदि कभी देवकी तो सो पूछे कि यशोदा ने कभी क्रोध तो नहीं किया, तो लाला तू उखल बंधन वाली लीला वाकू बता मत दी। मैंने तू को उखल ते इतने कस के रस्सी ते बांधो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, तू को डांटो फटकारो, ये सब बात अपनी मैया देवकी सो मत कही। वाकू लगेगी मैंने अपनो लाला भेजो और यशोदा निष्ठुर हृदय वाली यशोदा ने ऐसो व्यवहार किया।
और दूसरी बात लाला, तू भले ही मेरो पुत्र ना है, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा पूरी कर दियो। मैं जीवन भर तेरे वियोग में रह लूंगी, तेरे बगैर रह लूंगी लाला, लेकिन जा समय या मैया के प्राण निकले ना, बस वाद समय मेरे सामने आकर के खड़ो है जाइए। तेरे मुखमंडल को देखते देखते, तेरे सर्वांगीण अंग को दर्शन करते भय मैं अपने प्राणन को परित्याग कर दूं, ये मेरी दूसरी कामना है कन्हैया। और ऐसा कहती 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 यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं को बुलाया और यशोदा मैया को संभालने के लिए कहा। ठाकुर जी रथ में बैठे ब्रजमंडल को प्रणाम किया, वृंदावन को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर। ब्रजवासी देखते रहे, सब ग्वाल बाल गोपियां मन में विचार कर रही हैं कि हम जब कोई अपना प्रेमी दूर जाता है तो जो उसके साथ नहीं जा रहा वो निरंतर विचार करता है कि हम दोनों ने साथ में समय कैसे बिताया, हमने प्रेम कैसे किया, हमने साथ का वो भाव हमारा कैसा था, मैंने इसके लिए क्या किया, इसके लिए क्या किया। हम सोचते हैं कि शायद वो भी ये सोच रहा होगा और वो सोच करके शायद वापस आ जाएगा। गोपियां ग्वाल बाल सब विचार कर रहे हैं कन्हैया को हमारे द्वारा किए गए प्रेम याद आ जाएगा। अब ही कन्हैया देखियो रत्ते कूद के वापस ही आ जाएगा, जा ही ना पावेगो दूर। 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा हो गया, ठाकुर जी नहीं आए लौट के। पूरी रात ब्रजवासी बैठे रहे लेकिन ठाकुर जी लौट करके नहीं आए। वृंदावन से ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर गए।